बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम खलील रहमान शाह और आप हज़रात मेरा यूट्यूब चैनल खलील शाह स्पीचेस देख रहे हैं। गुज़िश्ता चंद दिन से मीडिया के ऊपर एक ख़बर बहुत ज़्यादा चल रही है। बलूचिस्तान के अंदर बारखान एक ज़िला है, वहाँ के मकामी सरदार ने गुज़िश्ता चंद सालों से एक पूरे ख़ानदान को अपनी निजी जेल के अंदर यरगमाल बनाया हुआ था। वहाँ की जो ख़ातून थी जिसको यरगमाल बनाया गया था, उसने अपने हाथों में कुरान उठाकर पूरी दुनिया के मुसलमानों से इल्तिजा की। अहलियान पाकिस्तान से भी रो रो कर उसने दुआ करवाई कि किसी न किसी तरीक़े से मुझे इस जेल से बाजियाब करवाया जाए। ये वीडियो वायरल हुई तो सोशल मीडिया के ऊपर भी आ गई और हमारे जो इदारे थे वो भी एक्शन लेने पर मजबूर हो गए। और बाहर के अब तक की इत्तला के मुताबिक, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ख़बर सुनी है कि वो जो नाम निहाद मुलजिम था जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था, जिसने अपनी निजी जेल के अंदर इन बच्चों को, इस ख़ानदान को क़ैद में रखा हुआ था, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है और इनको वहाँ से बाजियाब करा लिया गया है सही सलामत। सवाल ये पैदा होता है कि इसी ही सानिहे के मुताल्लिक़ आज से तकरीबन 3 माह कबल पाकिस्तान के ऐवान बाला जिसको कहा जाता है, सेनेट के अंदर एक सेनेटर ने वहाँ पर इसके मुताबिक आवाज़ उठाई थी, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन अब जाकर लिया गया है जब आवाम ने शोर मचाया है। ऐसे लोग कि जो नाम के तो वडेरे होते हैं, नाम निहाद ये लोग वडेरे होते हैं, लेकिन आवाम के ऊपर तशद्दुद करते हैं और आवाम को जुल्म की चक्की के नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर करते हैं। छोटे छोटे बच्चों से बिगाड़ ली जाती है। और ये मेरे सिर्फ़ अल्फाज नहीं, वो जो सरदार है अब्दुर्रहमान है उस सरदार का नाम, और उसका बेटा, उसके मैंने अभी बयान सुना, वो कह रहा था कि मेरे अब्बू ने मेरे ऊपर गलत एफ़आईआर दर्ज करवाई वालिद ने बेटे के ख़िलाफ़, और उसके ख़िलाफ़ ही पर्चे वग़ैरह बनवाए। फिर ये बेटा इनाम उसका नाम है, वो बेटा अपने वालिद के ख़िलाफ़ इन मज़लूमों के हक़ में बाहर निकला है और फिर जाकर अब जाकर जो है ना वहाँ पर ऑपरेशन हुआ है, आज या कल के दिन हुआ है ऑपरेशन, और वहाँ से इनको बाजियाब करा लिया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे मुआशरे के अंदर इस तरह के वाक़यात क्यों आए रोज़ पेश आते हैं? क्या इन लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है? क्या ये लोग इंसानियत की कोई कदर नहीं करते कि अगर इनके पास 4 पैसे आ जाएं, कुछ इख्तियारात आ जाएं, तो ये अपने आप को खुदा समझने लगते हैं। और तब तक ये लोग सीधे नहीं हो सकते जब तक इनको कड़ी से कड़ी सज़ा ना दी जाए। ऐसे लोगों को चौक चौराहे पर ले आकर लटकाया जाए और इनके अंदर जो एक खन्नास भरा हुआ है, जो अपने आप को ज़मीन के ऊपर इन लोगों ने फ़िरौन बनाया हुआ है, जब तक इनको चौकों चौराहों के ऊपर लाकर इनकी फ़िरौनियत और राउनियत और जो इनका अपने गुरूर इनके अंदर भरा हुआ है, जब तक ये नहीं निकाला जाएगा तब तक इस तरह के वाक़यात पेश आते रहेंगे। ये तो हमारे सामने एक वाक़या या एक सरदार की बात आई, हमें क्या पता कि किस इलाके के अंदर कितना जुल्म हो रहा है। और हर इलाके वाला बखूबी जानता है कि हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त भी ये शाही निज़ाम चल रहा है, इस वक्त भी ये वडेरा शाही चल रही है कि वडेरे, सरदार, ये बड़े जो लोग होते हैं, ये जिसको चाहते हैं उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेकर आते हैं आगे, और जिसके लिए इनकी चाहत नहीं होती उसकी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर दिया जाता है। अब देख लें इस ख़ानदान के ऊपर यह जुल्म हुआ क्यों? इस ख़ानदान के ऊपर यह जुल्म हुआ क्यों? इनाम जो इस सरदार का बेटा ये कहता है कि इनका जो बड़ा था, उनके ये जो ख़ानदान है, इनका जो सरबराह था, उसको कहा गया कि तुम सरदार के हक़ में गवाही दो सरदार के बेटे के ख़िलाफ़। तो वो बेचारा गरीब आदमी, उसने कहा भाई मैं इनके मामलात में नहीं पड़ता हूँ। तो जब वो वहाँ से भागा है, उसके पूरे घराने को यरगमाल बना दिया गया। और ये भी बताया उसने बयान में, ये ऑन द रिकॉर्ड है, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस पड़ी हुई हैं, कि इनाम खेतरान गालिबन उसका नाम है, और वो कह रहा है कि हमारे घर के अंदर और भी काफ़ी सारी ख़वातीन को क़ैद के अंदर रखा गया और भी काफ़ी सारे बच्चों को क़ैद के अंदर रखा गया है। लिहाजा हुक्काम बाला से और जहाँ जहाँ तक मेरी ये आवाज़ जा रही है, तमाम हज़रात से यही गुजारिश है कि हो सकता है कि किसी के दिल में उतर जाए बात कि जो भी ज़ालिम आए, चाहे वो कितना भी
साहिब इख्तियार क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी ताकत और कुदरत वाला क्यों ना हो, लेकिन अगर आप मजलूम का साथ देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मदद करेगा। मजलूम का साथ दें। ये सोशल मीडिया की आवाम, मैं उनको सलाम तहसीन पेश करता हूँ कि जिस आदमी ने ये वीडियो वायरल की है, कि उस एक वीडियो की वजह से आज इस पूरे ख़ानदान को इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा और ये अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा बाजियाब हो चुके हैं। लेकिन हमें अपने इर्द गिर्द, अपने माहौल की तरफ, अपने लोगों की तरफ निगाह रखनी चाहिए। कहीं भी अगर हमें किसी के ऊपर ऐसा जुल्म होता हुआ नज़र आता है, सबसे पहले अपने हाथ से रोकने की कोशिश करें। हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से रोकें, ज़ुबान से नहीं रोक सकते तो दिल के अंदर बुरा समझे। और आजकल तो ये सोशल मीडिया देखें, इस छोटी सी वीडियो से कितना बड़ा काम हो गया। आप कुछ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम इसको वायरल कर दें, ऐसी चीज़ों को, ताकि वो जो मजलूम है उनको इंसाफ मिल सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कवी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमें अदालतों के ऊपर उम्मीद है, हम अदालतों के ऊपर ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह इस मुल्जिम को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, और यही उम्मीद रखते हैं कि इनको ज़मानत से फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसे बुरे हालात से बचाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे बुरे लोगों से हमारे माशरे को महफूज फरमाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।